नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज हमारा 2.1 है, इसका हम पूरा जो है सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 2.1, इसमें हमने मेनली जो है 3 चीज़ें पढ़ी हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और ये जो 2.1 आपका जो आधारित है उसी पे आधारित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, ठीक है। जो हमारा बहुपद होता है ये क्या होता है, बहुपद आपका क्या होता है, इसमें जो है जो चर होती है, चर की घात जो होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर कह सकते हैं या धनात्मक या शून्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे ax प्लस बी, तो ये क्या है, यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसका जो पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल होता है हमारा, वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कोई धनात्मक जो है नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 etc हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। हमने 3 जो है जो पॉलिनोमियल होता है ये जो है 3 तरह से डिवाइड किया हमने, जो मेनली होते हैं डिग्री के बेस पे। वो क्या होता है, पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जो रैखिक बहुपद होता है हमारा, रैखिक बहुपद, ठीक है, ये रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था, लीनियर के बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है द्विघातीय बहुपद, ये हमारा दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तीसरा होता है हमारा लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी क्या होती है, इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और इसकी डिग्री कितनी होती है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री 2 होती है। जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री हमारी 3 होती है, ठीक है, ये होती है। ये सारे जो कंसेप्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है जाना है, ठीक है। अब जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये शून्यकों की बात करता है, नंबर ऑफ जीरोज की। जो ये आपका एक्सरसाइज है 2.1, ये नंबर ऑफ जीरोज पे आधारित है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, इसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया आपका शून्यकों की संख्या। जीरोज क्या होते हैं, बहुपद में जिस चर की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, चर की जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और जो हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अब इसका हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है ये क्या करता है, अगर ये हमारा क्या है, कोई जो है वाई डैश है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यक्स और यक्स डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। ये यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है। जब कोई लाइन यक्स अक्ष को जितनी बार टच करता है उसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या उतनी ही होती है। अगर एक बार टच करेगा, जैसे यहाँ पे टच किया, एक बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। और जब नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर जब यहाँ से ऐसे चलाया यानी 2 बार टच कर दिया तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद अगर यहाँ से ये जाके फिर टच कर दिया तो यानी जो है ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरह से जो है ये आपका जो एक्सरसाइज है 2.1 उसी पे बेस है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है जो है इसके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि
किसी बहुपद px के लिए y px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें हमें जो है शून्यकों की संख्या बताना है, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताना है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब x एक्सिस ये है, यहाँ पे जो है कोई भी लाइन इसको जो है टच नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी लाइन यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा x डैश होता है और ये हमारा y और y डैश होता है। तो यहाँ x डैश है, यहाँ पे जो है x एक्सिस को ये लाइन एक बार टच कर रही है यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और जब 1 हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डिग्री भी 1 होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा x डैश एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस को ये वाली लाइन कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो है जब x एक्सिस को जितनी बार कोई लाइन टच करता है उसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या उतनी होती है। तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट का 4 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे जो है 2 बार टच कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ये हो जाएगी 2। और जब 2 हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो 5वां फिगर है इसमें देख रहे हैं आप एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी जो है कितनी बार टच कर रहा है, 4 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी शून्यकों की संख्या हमारी 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार यहाँ पे टच कर दिया, एक बार यहाँ पे टच कर दिया, एक बार यहाँ, यानी ये हमारा x डैश हो गया, x एक्सिस हो गया, जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है जिसको हम y और y डैश कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो जितनी बार टच करेगा उसके जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है और यहाँ पे हमें शून्यकों की संख्या बताना है, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो फिगर देख के आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, x अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन है, x अक्ष को केवल कितनी बार टच कर रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा है, एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे केवल एक ही बार x अक्ष को ये टच कर रहा है। तो जितनी बार टच करेगा उतना ही इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पे जो है कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या हो जाएगी 1। और जब नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 1 होगी। और जब डिग्री 1 होगी तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 1 है। और जब नंबर ऑफ जीरोज और डिग्री 1 है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक आकृत y बराबर px इक्वल टू, जहाँ पे जो है px एक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए px के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको जहाँ जहाँ x एक्सिस को टच करे नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y और y डैश होता है। x अक्ष को ये कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। और जब 2 होगा तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में इस करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3, जो क्वेश्चन 3 है, इसका 2 क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन
यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, फिगर आप देख रहे हैं ये x हो गया, ये x का डैश हो गया, एक बार टच कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और जब 1 हो जाएगा तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे। इसी प्रकार जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो ये कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ की जो संख्या होगी यहाँ पे हम बता दें ये कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये देखिए आपका एक राउंड की तरह दिख रहा है, यानी x अक्ष को ये कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, ये 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये 2 क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है ये पूरा फिनिश होता है। तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।